सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म के 4 चरण। पहला चरण है तपस्या, दूसरा चरण है पवित्रता, तीसरा पांव है दया और चौथा पांव है सत्य। अब इन 4 में से हमारे अंदर कितना है, आप अपना अपना मूल्यांकन कर लीजिए। तपस्या आपके अंदर है? तपस्या किसको कहते हैं? मूल रूप से कायक क्लेश का नाम तपस्या है। हम अपने इस शरीर को कितना तपा सकते हैं, इसका नाम तपस्या है। आज तपस्या है? आज तपस्या नहीं है। आज हम अपने इस शरीर को कितनी सुविधा दे सकते हैं, हम इस ओर जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आज कायक क्लेश हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आज हमने इस शरीर को सुविधा देने के लिए न जाने कितने कितने साधन पैदा कर दिए हैं। साधन तो आपने पैदा कर दिए, बहुत अच्छी बात है। वो साधु, पूर्व काल के साधु तपस्या करते हुए भी हजारों वर्ष स्वस्थ जीवित रहते थे, और आप इतने साधन जुटाने के बाद भी सुबह दोपहर शाम दवाई खाए बिना नहीं रहते हो। तो फिर अच्छे वो थे कि हम थे? बोलो तो, अच्छा कौन है, वो कि हम? वो थे अच्छे। इस शरीर को हम थोड़ा तपाना भी सीखें। आजकल हमने अपने इस शरीर को इतना नाजुक बना दिया है, और उसका दुष्परिणाम ये है कि थोड़ा भी कुछ आता है तो शरीर बहुत जल्दी बीमार। आजकल ये पहले कोरोना बीमारी चली ना, ये ज्यादा कहाँ चली पता है आपको? ये एसी में रहने वालों को ज्यादा उसने घेरा है। आपने शरीर को एसी में रख रख करके ऐसा उस शरीर को जिनको मट्टी का पुतला बना दिया है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है और वो तत्काल आपको ये शरीर आपको अस्पताल पहुंचा देता है। आपको जाना पड़ता है। गांव में इतनी जनहानि नहीं हुई जितनी कि शहरों में हुई। क्यों? क्योंकि शहरों में आपने सुविधाएं ज्यादा इकट्ठी कर रखी हैं। अपने शरीर को सुविधा देने के आपने ज्यादा जतन इकट्ठे कर रखे हैं, और उस ज्यादा जतन में ही आप ज्यादा परेशान भी। तपस्या हमारे जीवन में रही नहीं। कायक क्लेश आज हमारे जीवन में है ही नहीं। हम शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के पीछे पड़े हुए हैं। इस शरीर को हम कितने ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकते हैं, इस शरीर को हम कितना ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। इन साधनों से शायद शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा। थोड़ा आप कायक क्लेश करेंगे। हमारे यहाँ उपवास का था, हमारे यहाँ व्रत रखने का नियम था, हमारे यहाँ भोजन का भी परिमाण था कि कितना खाना चाहिए। उन सब नियमों को हम तोड़ते चले गए। भोजन कितना होना चाहिए, हमारे यहाँ ये नियम भी है, इतना भोजन करो। शरीर के अंदर डालते जाओ तो शरीर फिर बर्बाद होता चला जाता है। तो तपस्या भी हमारे जीवन में नहीं रही, पवित्रता भी हमारे जीवन में नहीं रही। पवित्रता के नाम पे भी हम आजकल देखें तो हमने ये बाह्य पवित्रता तो बहुत कर ली है। हमारे घर साफ हैं, हमारे कपड़े साफ हैं, सब कुछ साफ है, बाहर से सब कुछ साफ है, लेकिन अंदर से हम अंदर से साफ हैं। शास्त्र कहते हैं धर्म वहां है जहां बाहर और अंदर दोनों की पवित्रता है। परमात्मा वास पवित्रता में होता है, और वो पवित्रता केवल बाहर की पवित्रता नहीं है, अंदर की पवित्रता भी हो। हम अब अंदर से भी पवित्र हो, और आप जितने अंदर से पवित्र रहेंगे उतने ही आप परमात्मा के नजदीक होंगे। बाबा तुलसी ने राम जी के मुख से एक सिद्धांत कहलाया है। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन प्रिय है? जो निर्मल मन है, पवित्र मन है, वो मुझे प्रिय है। तो थोड़ा हम अंदर से भी पवित्रता रखें, अंदर से भी पवित्र होने का हम प्रयास करें। अंदर से हम पवित्र क्यों नहीं हो पाते हैं? एक अधर्म का एक अंश है आसक्ति। उस आसक्ति की वजह से हम अंदर से पवित्र नहीं हो पाते। आसक्ति हमको अंदर से अपवित्र रखती है। तो थोड़ा थोड़ा आसक्ति से भी हम थोड़ा दूर हों तो फिर हम अंदर से हम पवित्र हो पाएंगे। चौथा है दया। दया धर्म का तीसरा चरण है।
दया भी हम जीवन में रखें। आप कहोगे महाराज हम दया तो रखते, हमारे अंदर दया तो है। मैं भी कहता हूं कि आपके अंदर दया है, लेकिन दो लोगों के लिए आपके अंदर दया है। या तो अपने लिए दया है या अपनों के लिए दया है। इन दो से आप बाहर नहीं निकल पाते हो। अपने लिए आप दया दिखाते हो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये होना, हमको वो होना, आप अपने लिए दया दिखाते हो। या फिर अपने परिवार के लिए कि मेरे इसके लिए, ये मेरे, उनसे बाहर आप निकल पाते हो, उसके बाहर आप नहीं निकल पाते हो। वो दया भी आपकी थोड़ा सा दिखावा के रूप में रहती है। बाकी 100 में कोई 10-20 लोग हों जिनके अंदर बाहर के लिए दया हो, बाकी 80-90 के बीच में लोगों के अंदर बाहर के लिए दया, केवल अपने और अपने परिवार के लिए आपके अंदर दया है, बाहर आपके लिए दया नहीं। इसलिए भी धर्म आपसे दूर है। और चौथा तो और भी ज्यादा असंभव है आज के समय में, सत्य। इस सत्य के रूप में भी धर्म आपके जीवन में है। हमारे यहां 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में ये चारों थे। वहां पर तपस्या थी, पवित्रता थी, दया थी, सत्य था। फिर आया त्रेता। त्रेता में पवित्रता रही, दया रही और सत्य रहा, वहां 3 रहे। फिर द्वापर आया, वहां 2 रहे। और इस कलयुग में 1 है, केवल सत्य। क्योंकि सत्य अबाधित होता है, सत्य को ये समाप्त नहीं कर सकता है, इसलिए कलयुग में सत्य है। और दुख की ये बात है कि कलयुग में सत्य धर्म का आधार है और आज हम उस सत्य से उतने ही दूर हैं।